सुगर्स मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉपर अभी भी एक बेस मेटल की तरह ही काम करने वाला है। 2025 में जहां कॉपर की तरफ मार्केट का और पूरी ग्लोबल कंडीशंस का नजर गई, उसमें अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है कॉपर को लेकर के, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता लिमिटेड कुछ कंपनीज है जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि यहां पर आप एक बार मार्केट एक्सपर्ट्स ने स्टिल आपके हिंदुस्तान कॉपर पर बाइंग की रेटिंग रखी हुई है, जहां पर इनका कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का कि आपका एसएल 477 पर होना चाहिए, 477 पर आपका एसएल होना चाहिए एंड 760 आप टारगेट प्राइस यहां पर नोट करके चल सकते हो हिंदुस्तान कॉपर में। अब ये पॉजिटिविटी मार्केट एक्सपर्ट्स की इसीलिए है क्योंकि कॉपर के प्राइसेस और कॉपर की डिमांड अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल स्केनेरियो को भी यहां पर समझना जरूरी है। इसके लिए कल मैंने आपके साथ एक लाइव सेशन लिया था और अभी मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर के एक वीडियो पहले फिर से बताया कि अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। कल तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था वीकेंड में हम कुछ कर देंगे, अब कह रहा है कि भाई 10 दिन का इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ बड़ा शिफ्ट आया है कल और आज के दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हुई है, कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा हेल्दी है, साथ में ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी पर कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी है, कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार एक्सपांड हो रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की करंट रेशियो भी काफी बढ़िया है इन कंपैरिजन विद अदर कंपनीज। सो हिंदुस्तान कॉपर फंडामेंटली और फाइनेंशियली मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छा है। और लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीजें डिस्कस भी करी थी विद फुल डिटेल्स, विद फुल नंबर्स एंड फिगर्स, प्लीज जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डिमांड के बारे में भी बताया है जहां पे आपको एक्सपांशन देखने को मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी पेनिट्रेशन के अंदर भी, और कंजम्पशन आपकी लगातार बढ़ेगी। पर स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएल देकर के एक चीज क्लियर करी है कि कॉशियस जरूर रहना हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। अब ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा है, अभी उस पर आएंगे, उसी पॉइंट पर अभी आएंगे आपके। अब आते हैं यस, और जो आपको हिंदुस्तान कॉपर में अभी तक तेजी देखने को मिली उसके पीछे का रीजन ये भी है कि यूएस ने इस कॉपर को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया था इकोनॉमी और साथ में नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए। ये एक रीजन आपका रहा पिछले साल के अंदर अंदर। और अभी जो आपके रीजन है कि क्या वापस से तेजी आ सकती है या गिरावट आएगी, एक बार यहां पर ये था आपका पिछला वीडियो जो हमने डिस्कस किया था आज से 3 दिन पहले हिंदुस्तान कॉपर में। ये 1190 देख रहे हो आप और ये 1220। अगर आपको कॉपर में तेजी चाहिए, मतलब हिंदुस्तान कॉपर में अगर आपको तेजी चाहिए तो कॉपर के प्राइसेस आपको फिर से बढ़ते देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, कॉपर के प्राइसेस आपको फिर से बढ़ते देखने को मिलने चाहिए। अभी आपको नजर आएगा कि कॉपर के प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गए हैं। एक बार आप इधर आओ स्क्रीन पे, ये रहा आपका कॉपर का प्राइसेस। कॉपर के प्राइसेस अब यहां पर ड्रॉप पर है, धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन बन रहा है, फिर वापस से गिरावट आ जाती है कॉपर के प्राइसेस में। 1190 अभी आपने स्क्रीन पर देखा जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, कल के सेशन में 1190 को कॉपर का प्राइस टच कर गया। 1190 एक क्रूशियल रिजेक्शन जोन है कॉपर के प्राइसेस के लिए। कल जैसे ही 1190 आया भाई आपको रिजेक्शन देखने को वहां पर मिल गया। अब कुछ भी कहो कि भाई मार्केट में गिरावट थी वगैरह वगैरह, इस वजह से कॉपर के प्राइसेस गिर गए। अपार्ट फ्रॉम दैट 1190 एक क्रूशियल रिजेक्शन आपका था जो हमने आज से 4 दिन पहले भी डिस्कस किया था, जो अभी आप लोगों ने लास्ट वीडियो के स्क्रीन पर यहां पर अभी देख भी लिया। 1190 अगर क्रॉस करता है तभी आपकी बुलिशनेस रहेगी कॉपर में, वहां से आप 1220 की तरफ जाते हो जो कि बहुत स्ट्रेंथ देता है हिंदुस्तान कॉपर को भी। वो कैसे, उसको यहां पर समझते हैं। ये है हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट। हिंदुस्तान कॉपर में अभी आप लोगों ने देखा कॉपर 1190 गया, वहां से गिरावट है। हिंदुस्तान कॉपर भी उसी तरह से एक रिजेक्शन, जो आपका ये डायगोनल है ना, इस डायगोनल पर बार बार हिंदुस्तान कॉपर रिजेक्शन दे रहा है, बार बार यहीं पर रिजेक्शन दे रहा है। यानी कॉपर को 1190 क्रॉस करना है अगर आप चाहते हो हिंदुस्तान कॉपर ब्रेकआउट दे यहां से, तो आपका पहले तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड 576 जो कि अभी आपका रिजेक्शन बना हुआ है, 576 का 576 अभी आपका रिजेक्शन बना हुआ है। दूसरा डायगोनल पर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी, तभी आप यहां से 620 जा सकते हो। 620 आपको डायगोनल का ब्रेकआउट बनाना जरूरी है क्योंकि लगातार रिजेक्शन बना हुआ है। और आपको पता है कि कल भी मैंने आप लोगों को सिखाया डायगोनल पैटर्न कितना जरूरी होता है मार्केट के लिए।
तो जरूर देखना कल की वीडियोस, आपको समझ में आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको चैनल पर। 525 आपका क्रूशियल बेस है। इन दो लेवल्स के नीचे कोई भी गिरावट आती है, 525 के नीचे कोई भी गिरावट आती है तो एक बड़ा बियरिश ट्रेंड देगी आपके हिंदुस्तान कॉपर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो डायगोनल को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के सेशन में भी सेलर आपके पास बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप देख सकते हो ऊपर की टेल आपको सेल को इंडिकेट कर रही है। एक बार जूम इन करते हैं यहां पर ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ दिख जाए। रिजेक्शन दे रहा है डायगोनल के ऊपर। आज की कैंडल भी सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है। 7 EMA पर भी आपका रिजेक्शन आया हुआ है। जो ब्लू लाइन देख रहे हो छोटी छोटी सी, ये आपका 7 EMA है। तो 7 EMA टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आपका रिजेक्शन बना हुआ है। तो ब्रेकआउट बनाने के लिए भाई आपको सस्टेनेबल कैंडल ही यहां पर चाहिए होगी ताकि 576 क्रॉस करके आप 620 पर आ सको। अदरवाइज बियरिश ट्रेंड यहां पर बन सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। वीडियो में यहां तक आ गए, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट्स पर। एक बार मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। यस, ये देखो लास्ट वीडियो में भी हमने यही पॉइंट्स आपके डिस्कस किए थे कि रिजेक्शन है आपके डायगोनल पर, और कल भी आपको वही रिजेक्शन वापस से देखने को मिला। ये 4 दिन पहले का वीडियो है लगभग, कल भी आपको यही चीज देखने को मिली हिंदुस्तान कॉपर में, ठीक है। लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी भी आपका स्टॉक बना हुआ है, ये नोट कर लेना कि लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी भी है। सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है, 3,34,000 बायर पर 11,15,000 से ज्यादा सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी बड़ा है। वॉल्यूम्स आपके पास कम है लेकिन वो कंसर्न नहीं है। वॉल्यूम्स कम होना कभी कंसर्न नहीं होता अनलेस अनटिल आपके पास डिलीवरीज भी कम है, और यही चीज यहां पर है। वॉल्यूम्स एक कंसर्न नहीं होता है लेकिन उसके साथ में डिलीवरीज की भी कमी होना वो एक कंसर्न है। कल के सेशन में 17% की डिलीवरी आई है। आज जो पुश मिला है वो मार्केट ड्रिवन है। कल 17% की डिलीवरी थी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। वॉल्यूम अगर आपका वीकली और मंथली बेसिस पर कम है तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा स्टॉक्स में ना बहुत कम वॉल्यूम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम, बट डिलीवरीज वहां पर बढ़ रही होती है। डिलीवरीज वहां पर बढ़ रही होती है। तो अगले सेशन के अंदर क्या होता है, एक सेशन अचानक से आता है जब वॉल्यूम्स बढ़ जाता है अचानक से और स्टॉक पर तेजी आती है, क्योंकि लगातार वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। हायर डिलीवरीज लो वॉल्यूम्स मीन एक्यूमुलेशन वहां पर स्ट्रांग हो रहा है, और ऐसी कंडीशन पर आपको कई बार स्टॉक कंसोलिडेट करता देखने को मिलता है। बट अभी हिंदुस्तान कॉपर में ऐसा नहीं हो रहा। वॉल्यूम्स भले ही कम है बट डिलीवरीज भी काफी कम है। तो यहाँ डिलीवरीज बढ़ने की जरूरत है ताकि ये 576 आपका क्रॉस हो सके, ठीक है। टेक्निकली 63 का MFI है, 48.3 का आपका RSI है। और वीडियो की शुरुआत में जो भी आपने पॉइंट्स देखे कि हिंदुस्तान कॉपर में पॉजिटिविटी बनी है, कंपनी की हेल्थ स्ट्रांग हुई है, इस तरह की चीजें आप जब भी देखते हो, मैंने भी आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया है कि कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ काफी स्ट्रांग हुई है। ये पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं आपकी लॉन्ग ग्रोथ को, ठीक है। जैसे यहां पर देखो आप लोग, ये वाला टेक्निकली स्टॉक हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस trading well above long-term moving averages and consolidating on a higher time frame chart, signaling bullish momentum। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, स्पेशली उन लेवल्स पर जब वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, एक बड़ा स्ट्रेच दे चुका है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा आपको देखने को मिलता है और शॉर्ट टर्म सबसे पहले एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बस यही टेंशन है कि कहीं शॉर्टर्स एग्जिट ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर गिरावट भी आती है तो वो पेशेंस के साथ अपना एक्यूमुलेशन करता है धीरे धीरे करके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पेशेंस ही सबसे बड़ी की होता है। शॉर्टर्स हमेशा एग्जिट करते हैं जब भी स्केनेरियो आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, और अभी कहीं ना कहीं वही चीज चल रही है ऑल ओवर मार्केट के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आओगे, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।